डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिज्म ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या फिर ये बोले रूट कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिज्म का रूट कॉज क्या है। उन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है वो भी डिस्कस करने वाले हैं, और बोर्स मैग्नेट्रॉन किसे कहते हैं वो सारी बातें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो एक आर रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है, बेचारा चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होता है और एक सेकंड में न जाने कितनी बार पास होता है, राइट। तो इसको एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी क्या है, इसका टाइम पीरियड है एक चक्कर का। ओके, तो टी सेकंड में एक बार ही निकल जाता है। अगर मैं बात करूं इस क्रॉस सेक्शन एरिया से टी सेकंड में कितना चार्ज पास हुआ, टी सेकंड में माइनस ई चार्ज पास हुआ, तो 1 सेकंड में कितना पास होगा, टी को नीचे ले आएंगे, माइनस ई बाई टी, इसी को बोलते हैं करंट। ओके, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, यस, Q अपॉन टी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, माइनस ई, और टाइम पीरियड कितना है उसका, कैपिटल टी। हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में आगे हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। टी 1 अपॉन टी किसकी वैल्यू होती है, यस, 1 अपॉन टी होता है न्यू, फ्रीक्वेंसी। तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा गाइज, I इज इक्वल टू माइनस ई न्यू, ये भी एक हमारा फॉर्मूला है। और इसके साथ साथ न्यू की वैल्यू क्या होती है, न्यू की वैल्यू होती है ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम इसमें। तो माइनस ई ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये सब, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सब करंट के ही फॉर्मूले हैं, अलग अलग फॉर्म में है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि भाई जो करंट होता है I इज इक्वल टू, ऊपर लिख लेते हैं, आई के कितने फॉर्मूले हमारे अलग अलग फॉर्म में, ठीक, तो वो सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे। इनको नोट कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है डी क्यू अपॉन डी टी, या कहे माइनस ई अपॉन टी, या फिर बोले माइनस ई न्यू, या फिर बोले माइनस ई ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये सब किसके फॉर्मूले हैं, करंट के फॉर्मूले हैं। जहां जिसकी रिक्वायरमेंट, एंगुलर वेलोसिटी के केस में ये वाला यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो ये वाला यूज करेंगे, टाइम पीरियड दिया हुआ तो ये वाला यूज करेंगे, पूरा टाइम पीरियड आएगा कैपिटल टी। ओके, सो गाइस ये आ गया हमारे पास। और एक रिवॉल्यूशन में टाइम कितना लगता है वो भी देख लेते हैं, टाइम पीरियड इन 1 रिवॉल्यूशन। तो टाइम टेकन, टाइम एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है v, वेलोसिटी कितनी है v, तो यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ कितनी हो जाएगी, सरकमफेरेंस 2 पाई आर। तो टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस 2 पाई आर अपॉन में वेलोसिटी v। तो ये हमारा टाइम पीरियड है, इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। और अब देखिए हमारे पास, हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आपने देखा होगा ना, किसी कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, NIA। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पर तो कोई नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन अकेला है, तो N की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। म्यू इज इक्वल टू NIA, IA। ओके, आई की वैल्यू क्या होती है गाइस, आई की वैल्यू यहां से पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, माइनस ई अपॉन टी इंटू एरिया। ए क्या है, एरिया ऑफ दिस सर्कल जो ये बना रहा है, या वो कोइल जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो कोइल का पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर। तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। एन की वैल्यू यहाँ पे 1 है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अकेला है। टी की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस ई अपॉन, टी की वैल्यू ये रही इक्वेशन सेकंड में, 2 पाई आर अपॉन वी आ गया ऊपर, और इनटू में पाई आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये बच गया हमारा म्यू इज इक्वल टू
माइनस ई वी आर अपॉन 2। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। और इस रिलेशन में चलिए थोड़ा सा और करते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो एम ई ही है। एम ई क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास एम ई है। इस इक्वेशन में अगर मैं एम ई से ऊपर एम ई से नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे क्या मिलेगा? माइनस ई एम ई वी आर अपॉन 2 एम ई, ऊपर भी और नीचे भी। देखिए एम वी आर क्या होता है? ये वाला जो हमारा एक रिलेशन बन रहा है, ये देखिए क्या बन रहा है। एम वी आर क्या होता है? यस, याद आ रहा है 11th क्लास से। यस, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट होता है उसका एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका मास, उसकी वेलोसिटी, उसका रेडियस। एम वी आर क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। तो ये एम वी आर क्या बन जाएगा हमारा? एंगुलर मोमेंटम। तो ये बन गया म्यू इज इक्वल टू माइनस ई एंगुलर मोमेंटम एल अपॉन 2 एम ई। ओके गाइस, यहां पर जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। नेगेटिव साइन shows that magnetic dipole moment mu and angular momentum both are in opposite direction। दोनों के दोनों किसमें है? अपोजिट डायरेक्शन में है। तो L को नीचे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? म्यू बाई एल इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2 एम ई। देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो ये पूरी टर्म क्या है? कांस्टेंट है। अगर ये पूरी टर्म कांस्टेंट है तो म्यू अपॉन एल क्या है? दिस इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, किसी भी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और उसके एंगुलर मोमेंटम के रेशियो को, दोनों का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है भैया? कांस्टेंट। और इसी को कहते हैं हम जायरोमैग्नेटिक रेशियो। जायरोमैग्नेटिक रेशियो, यही हमारा जायरोमैग्नेटिक रेशियो है गाइज। तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या आ गया हमारा? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पूरे डेरिवेशन का। तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो म्यू अपॉन एल को ही बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जो कि हमारा कांस्टेंट होता है और जिसकी वैल्यू ई अपॉन 2m होता है। अच्छा, इसका जायरोमैग्नेटिक रेशियो का यूनिट क्या बनेगा? अच्छा, एक ई क्या है? चार्ज है। चार्ज का यूनिट कूलम, मास का यूनिट यस किलोग्राम। तो इसका यूनिट बन जाएगा यूनिट कूलम पर किलोग्राम। इसकी वैल्यू कितनी आएगी निकल के? चलिए वो निकाल लेते हैं, वैल्यू पुट करेंगे। सो गाइज, जायरोमैग्नेटिक रेशियो हमारा म्यू अपॉन एल, ये हमारा जायरोमैग्नेटिक रेशियो है, माइनस ई अपॉन 2 एम ई। माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो इसकी वैल्यू जब निकालेंगे, ई की वैल्यू पुट करेंगे, मास पुट करेंगे, तो ये आ जाएगी हमारी 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 और यूनिट कूलम पर किलोग्राम। आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। ओके गाइज, सो ये हमारा वैल्यू आ गया जायरोमैग्नेटिक रेशियो की। एमसीक्यू क्वेश्चन बने, कुछ भी बने, आप इसका निकाल सकते हैं। और इसकी यूनिट कूलम पर किलोग्राम से आप इसका डायमेंशन भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जायरोमैग्नेटिक रेशियो है। अब मैग्नेटिक डाइपोल, जायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू तो आ गई। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है इलेक्ट्रॉन का, वो अभी तक भी नहीं पता हमें। अब उसको कैलकुलेट करेंगे। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हम यूज करने वाले हैं बोर्स हाइपोथेसिस। बोर का हाइपोथेसिस क्या था?
उन्होंने क्या बोला था बोर्स ने कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, मतलब एक सर्टेन ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं इधर उधर, ऐसे नहीं कि जहाँ उनका मन करेगा वहां पर वो चक्कर लगाएंगे, नहीं, उनका ऑर्बिट फिक्स होता है। और जब वो उस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं तो उनका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बनाया था, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे और आगे जाके एटम न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में भी आप 12th क्लास में इसको दोबारा से स्टडी करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स हाइपोथेसिस, बोहर्स हाइपोथेसिस, बोहर्स हाइपोथेसिस क्या कहते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करते हुए का, वो कितना होता है, NH/2π के इक्वल होता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इतना होता है हमारा NH/2π। और अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट की अगर बात करेंगे तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, n क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, h क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो h यहाँ पर क्या है भैया, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। यूनिट कैसे बनेगा इसका, यूनिट का याद है कुछ, कहाँ से निकाल सकते हैं, हाँ आता है एक फॉर्मूला, H इक्वल टू ई न्यू, राइट, H इक्वल टू, हाँ क्या आता है हमारा, चार्ज H न्यू, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आता है फाई इक्वल टू H न्यू, वर्क फंक्शन जो कि एनर्जी होती है H न्यू, जूल, और न्यू 1/T, इसको लिख सकते हैं H/T, T इधर जाएगा तो जूल सेकंड, तो इसका यूनिट बन जाएगा जूल सेकंड। ये कहाँ से आया आगे जाके स्टडी करेंगे, इतनी टेंशन नहीं लेनी अभी, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ये इसकी वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके गाइस, अब ये वैल्यू आ गई हमारी, एल की वैल्यू ये है, इक्वेशन नंबर ये हमारी सेकंड है, तो ये हमारी थर्ड हो गई। अब हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चाहिए किसका, इलेक्ट्रॉन का। सो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल इधर ले जाइए, एल को यहाँ पे ले जाएंगे, एल इंटू 8.8 इंटू 10⁻10। एल की वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, H/2π, तो ये हो जाएगा एल की वैल्यू H/2π इंटू 8.8 इंटू 10⁻10। सारी वैल्यू पुट करेंगे भैया, H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू में 8.8 इंटू 10⁻10 अपॉन में 2π। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये वैल्यू आएगी निकल के हमारी 9.27 इंटू 10⁻24। ओके, अब इसका यूनिट कैसे बनाए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना, किसी भी कॉइल के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू NIA, याद आया, N का तो कोई यूनिट नहीं होता, I क्या है, करंट एम्पियर, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये है हमारा किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। MCQ बन के आए या कैलकुलेट करने आए, कैसे भी आए, अब आपको ये निकाल देनी है। चलिए इस वैल्यू को भी नोट कर लेते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसी वैल्यू को हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, और इसी को बोलते हैं बोर्स मैग्नेट्रॉन, इसी का नाम है बोर्स मैग्नेट्रॉन। यही हमारा बोर्स मैग्नेट्रॉन। सो गाइस, बोर्स मैग्नेट्रॉन आ गया, तो यहां से एक चीज समझ में आ गई। अब
जैसे जैसे हमारा ऑर्बिट बढ़ता जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है और ये मिनिमम भी है, इसी को मिनिमम मैग्नेटिज्म भी वो भी बोलते हैं, मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, म्यू मिनिमम, इससे कम होता भी नहीं है, जो भी होगा भी इससे ज्यादा होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, इससे नीचे कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन इससे ऊपर ही होने वाले हैं, उन सब का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इससे ऊपर ही आने वाला है, इससे नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर तक भाई, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये बनता है। अब सवाल ये था कि भाई लेकिन हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास ये वाला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो मिलता ही है, एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मिलता है, वो कौन सा है, वो कुछ अलग है। और वो कैसे है अलग, जैसे अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है और अपनी एक्सिस पे भी क्या हो रही है, स्पिन हो रही है, रोटेट हो रही है, अपनी एक्सिस पे भी रोटेट होती है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल अपनी एक्सिस पे रोटेट होता है या स्पिन करता है, एक तो है चारों तरफ घूमना और एक है कि अपनी एक्सिस पे भी रोटेशन करना, राइट, स्पिन करना, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनता है। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पाए जाते हैं, एक ये वाला और एक स्पिन की वजह से। तो अब सवाल ये था कि क्या इलेक्ट्रॉन वाकई में स्पिन करते हैं, अब इसमें कंट्रोवर्सी है, राइट। कुछ लोगों का मानना है कि वो स्पिन नहीं कर सकता। क्यों स्पिन नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक सिंगल पार्टिकल है और किसी भी चीज को स्पिन करने के लिए, मान लीजिए अर्थ है, अर्थ स्पिन होती हुई दिखाई देती है, राइट, ये मेरी दो उंगली है और स्पिन को क्या बोलेंगे, जब ये एक उंगली दूसरी उंगली के ऐसे स्पिन करेगी, ये उंगली इसके चारों ओर, ये वाली इसके चारों ओर चक्कर लगाएगी, इसे बोलेंगे कि भाई ये दोनों स्पिन हो रही है। लेकिन क्या हो अगर ये एक ही हो सिंगल, और इलेक्ट्रॉन क्या है, सिंगल पार्टिकल है, तो सिंगल पार्टिकल अगर स्पिन हो भी रहा होगा तो हम उसको प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिखाई नहीं देगा स्पिन होता हुआ। बट इलेक्ट्रॉन के पास वो वाला मैग्नेटिज्म है जो स्पिन की वजह से होता है, तो फिर उसे हमने क्या नाम दिया भाई, अगर ये बोलेंगे कि इसके पास ये स्पिन की वजह से, तो कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। तो हमने उसको बोला कि मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रॉन की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ये ऑर्बिट में चक्कर लगाए या ना लगाए तब भी इसके पास है, चक्कर लगाएगा तो वो तो बढ़ी जाना है, मैग्नेटिज्म तो आएगा, और अगर ये चक्कर नहीं भी लगा रहा है तब भी इसके पास क्या है, मैग्नेटिज्म है। तो मैग्नेटिज्म जैसे इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है ना, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी, वैसे ही मैग्नेटिज्म भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। तो इसको इनहेरेंट प्रॉपर्टी के नाम से हम जानते हैं। तो रूट कोज क्या है, एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिज्म का रूट कोज है इलेक्ट्रॉन, चाहे वो रिवॉल्व कर रहा हो चाहे वो रिवॉल्व ना कर रहा हो, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं भी कर रहा है तो भी उसके पास क्या है, मैग्नेटिज्म है, और कौन से वाला है, स्पिन वाला, बट हम उसको स्पिन ना बोल के क्या बोलते हैं, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की। सो गाइस चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।